इंग्लैंड अभी भी एक स्विंग 91 रन से पीछे है। बुमराह की गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी। इस बार गेंद को कट कर अंदर की तरफ आती हुई एक ऑफ कटर की तरह से, कोई ज्यादा उठी भी नहीं और लगभग यॉर्कर जैसी हो रही थी और जाके स्टंप्स पे टकराई, जैसे तैसे संभाला उस गेंद को। Absolutely good delivery this from Bumrah. It jagged back in after hitting the deck, and the angle from which he was bowling wide off the crease, probably a little extra bounce, and that's the reason why he wasn't interested in a leg before. Had that ball been a little lower, below the knee roll, might have got the bowler interested. बुमराह एक बार फिर जॉनी बेस्टो शफल करते हुए पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आ गए इस बार, और गेंद को धीरे से सीधे बल्ले से पुश ड्राइव खेलते हुए कवर्स में स्क्वायर कवर पे गेंद को फील्ड कर लिया गया। तो जो रूट हमेशा की तरह डट कर मुकाबला कर रहे हैं भारतीय बॉलिंग का, और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेलते हैं, 70% अपनी टीम के रन वो बना रहे हैं, पिछले 2 साल से लेखा जोखा उनका है। और गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स जैसी नामी खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर है। अगली गेंद बुमराह की, एक गेंद किनारा लेती हुई गेंद गई थी इस बार दूसरे स्लिप के स्थान पर, जो लगभग सही आदर्श जो चौथी स्लिप होती है, रोहित शर्मा के पास ये गेंद गई थी। खतरनाक ढंग से बुमराह की गेंद, जबकि ड्रिंक्स अब मैदान पर बुलाई जा रही हैं। 60वां ओवर पारी का समाप्त हो गया 173 3 विकेट पर, यानी कि 45 ओवर कल हुए थे और ये 15 ओवर का सत्र रहा है। रमन, Absolutely, 15 overs, and you look at the number of runs that England have scored in these 15 overs that have gone by. The partnership, of course, flourishing between Root and Bairstow at 65. You look at these two adding on another 54 odd runs in the day today in those 15 overs, not losing a wicket, ensuring that over an hour of play has gone by, Vineet. The initial advantage that the bowlers might have thought they'll have with the morning conditions, that's not really yielded results. बिल्कुल, और ये भी इस बात का प्रमाण दे रही है ये बात कि पिच कुछ आसान तीसरे दिन हो गई है, और उसमें बॉलर्स के लिए उतना नहीं है जितने पहले दिन। शुरू में कुछ नमी होती है, स्पॉन्जी बाउंस होता है, उस नमी का फायदा उठाया जा सकता है। और आबो हवा हालांकि आज भी हल्की बदली है, तापमान कुछ कल की तुलना में, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, कम है, लेकिन हवा की रफ्तार कल की तुलना में ज्यादा कम है। हालांकि दक्षिण पश्चिम की ओर से अभी भी यही संभावना है कि दिन भर भी इसी तरह की आएगी। लेकिन जडेजा कुछ 2 ओवर में अच्छे प्रभाव डाल रहे थे, ऐसा लगा असर डाल रहे हैं, और विशेष करके ऑफ स्टंप के बाहर वो दाएं हाथ के बैट्समैन के अटैक कर रहे हैं। और ये भी एक बड़ा रोचक है, दिलचस्प रिकॉर्ड है कि बाएं हाथ के बैट्समैन और दाएं हाथ के बैट्समैन दोनों के खिलाफ एक सा रिकॉर्ड है उनका। बिल्कुल, you're absolutely right when you say that, Vineet, because a lot of times you say that a left arm spinner is going to be more effective against the right-handed batsman. He's going to get the ball to turn away from the right-hander, but I think one of the reasons why he's got an equally good record against the left-handed batsman is because Jadeja isn't really known to be the biggest turner of the ball. His stock delivery is the arm ball, which actually gets him wickets against the right-handers. He gets them out leg before or bowled through the gate. For a left-hander, you're a little worried for the odd delivery that will turn and come into you. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे याद आता है कि डैनियल विटोरी, न्यूजीलैंड के वो महान बॉलर, न्यूजीलैंड से कम ही स्पिनर्स आते हैं, लेकिन वो बाएं हाथ के स्पिनर हैं, वो अपनी आर्म बॉल को रॉन्ग वन की तरह से इस्तेमाल करते थे। बहुत कुछ जडेजा भी वही करते हैं, जैसा कि आपने कहा उनकी स्टॉक बॉल वो है जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए अंदर की तरफ आती है, लेकिन उनकी स्पीड के वेरिएशन, जिस तरह से वो ज्यादा खेलते हैं, स्पेयर इन करते हैं और टाइम बहुत कम देते हैं, बैट्समैन के पास वो समय कम हो जाता है उनकी गेंदों को खेलने के लिए। Absolutely, but we have a lot of time at the moment because remember it's the drinks break that's on. We've seen an hour of play go by, which is giving us an opportunity, a few moments where Vineet Garg and I are just having a quick conversation, also letting you know all that's transpired in the first hour of play. England, remember, after 60 overs, 173 for 3 and an unbeaten stand of 65 between Joe Root and Johnny Bairstow for the 4th wicket. और कल वो स्टैंड बहुत अच्छा, जो रूट और रोरी बर्न्स के बीच 89 रन का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। वो बढ़िया ये रहा कि अंतिम क्षणों में दिन के रोरी बर्न्स का विकेट शमी को मिल गया था, लेकिन रोरी बर्न्स हालांकि उनका अपना अंदाज है, अपनी शैली है, वो पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स नहीं है, लेकिन जम जाते हैं तो बड़ा स्कोर करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने शतक किया, इसी मैदान पर बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आज विकेट के लिए तरस रहा है भारत। Absolutely, and probably they need to start thinking out of the box here. You saw the field placing over the last 3 or 4 overs for India. They did away with the conventional slip cordon,
had the captain standing almost at second slip, a huge gap between the wicket keeper and the first slip. So he was almost in second slip. You had Rohit Sharma at fourth slip, almost just trying to cover that region in the slip quadrant, especially for Johnny Bairstow, who loves to steer the ball in that gap between slip and gully. So just try and block those gaps. और क्योंकि रन भी कुछ तेजी से बन रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाना है, फील्ड को बहुत ज्यादा अटैकिंग रख नहीं सकते, तो ये देखते हुए कि पिच की रफ्तार कम है, थोड़ा स्क्वेरिश ज्यादा है, क्योंकि पहली स्लिप और विकेट कीपर के बीच में भी काफी गैप नजर आ रहा था। तो ये जो रफ्तार पिच पे से जो आ रही है, उसके बाद आपको फील्ड प्लेसमेंट की पोजिशनिंग सही करनी पड़ती है। कल हमने देखा था शॉर्ट लेग क्षेत्र में 3 खिलाड़ी, एक स्ट्रेट मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट और एक शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर का फील्डर हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि इस पिच के अनुरूप ही फील्ड प्लेसमेंट करनी होगी। ईशांत शर्मा ने अब तक 11 ओवर कर लिए हैं, लेकिन जडेजा एक नए ओवर शुरू करते हुए ड्रिंक्स के बाद का पहला। And the first delivery from Ravindra Jadeja to Joe Root is pitched right up to the right-hander. Joe Root gets forward in defense, plays it back towards the bowler. And the other thing that you have to be very careful as a batsman against Jadeja is that he doesn't give you too much time to arrange your thoughts. Before you can arrange your thoughts, he's back to the bowling mark to bowl the next delivery, which is exactly what he's done. He's bowled a second ball as well. Joe Root just plays it defensively back, and straight away Jadeja comes in and bowls the third delivery of the over. Probably a minute hasn't gone by. He's bowled 3 deliveries. This one, of course, is worked away towards the square leg region, and Joe Root finally gets a single. न मालूम क्यों बाएं हाथ के स्पिनर, चाहे वो अक्षर पटेल हो चाहे जडेजा हो, इतनी फुर्ती से गेंद करते हैं कि सांस लेने का समय नहीं मिलता है बैट्समैन को। Well, it's not just the batsmen who struggle to get their breath. At times, it's the commentators who are trying to just get their breath as well, because Jadeja does tend to rush through his overs. And what it does is that it just puts a little doubt in the batsman's mind. He can't even really think about what he's going to do next. But next ball from Jadeja, this time to Bairstow, fuller in length. Bairstow again drives that back towards Jadeja, who picks it up on his follow through. He's ready to bowl the next delivery. हाँ, ये गेंद कुछ ज्यादा हवा में उठ के थोड़ा सा अपिश हुआ था वो स्ट्रोक, और इस बार लेग स्टंप पर वो आम बॉल जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उसको डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, अंतिम समय आके टकराने भर दिया अपने पैड से, निश्चित ही लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी। बेस्टो 37, रूट 67, 174 3 विकेट पर ये पारी का 61वां ओवर चल रहा है। As Jadeja comes in for the last time in this over, drivable length. Bairstow does play the drive, but only as far as mid-on. There's no run for the taking. 61 overs have gone by, and England are still 190 runs behind India's first innings score, remember, which was 364. So England now 174 for 3. पुराने खिलाड़ियों को हम याद करते हैं, आपने तेंदुलकर का वो शुरुआती शतक याद किया, और क्या कैरियर लॉन्च हुआ इंग्लैंड से उस खिलाड़ी का जो महानतम खिलाड़ियों में जिसकी सदियों तक इसकी चर्चा होती रहेगी। लेकिन मनोज विश करना चाहते हैं प्रवीण आमरे को हैप्पी बर्थडे। आज उनका जन्मदिन है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका का वो दौरा, उन्होंने शतक किया था, डेब्यू पे शतक किया था, डरबन में वो शतक उन्होंने किया था, तो उनका आज जन्मदिन है। लेट अस आल्सो विश हिम हैप्पी बर्थडे। Absolutely, he's been a fantastic batsman, also then a great batting coach who's been involved with the T20 leagues as well, IPL, with a few teams. Yes. And there's another interesting trivia. While we have the next over getting underway from Jasprit Bumrah, we'll come back to that. जसप्रीत बुमराह की अगली गेंद और उसको ऑफ स्टंप के बाहर पुश किया, और अब एक विचित्र सी फील्ड ऑफ साइड में नजर आ रही है। उसमें खिलाड़ियों को कवर, पॉइंट, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर भी थोड़ा आगे की तरफ रखा गया है। उसकी व्यू रचना हम आपको बताएंगे, लेकिन रमन। Well, the trivia I was talking about is, we talked about Sachin Tendulkar and how in 1990, on this very day, 14th of August, he got his first of 100 hundreds that he went on to score against England. And in that test match, there was a player who also wrote his name in the record books who had debuted in the same test, which began on the 9th, and I'll talk about it in a moment. अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के अंदाज में रूट पूरी तरह चूके किस्मत वाले हैं कि किनारा नहीं लगा, नहीं तो विकेट के पीछे कैच आउट हो सकते थे, और परेशान होकर सर हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये गेंद जो अच्छी सीम से की थी, जस्ट बैक ऑफ द लेंथ से सीधी रहती हुई, द नेचुरल वेरिएशन। Good delivery that, of course, from Bumrah. Seam up, and Root was beaten all ends up. In that test match, 1990, second test of that series, India's tour to England back in 1990, a player debuted who went on to take 10 wickets in an innings, Anil Kumble. He debuted in that test match where Sachin Tendulkar scored his first 100. गुड मेमोरी रमन। इस बीच ये गेंद, और इस बार ये पसरे हुए कप्तान रोक नहीं सकेंगे, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, और ये रहा न्यूज ऑन AIR चौका। Well, I wonder if Joe Root is going to be really happy with that boundary. He's got 4.
opened the face of the bat, tried to play the ball with soft hands, and that's the reason why it went past the slip cordon. Fielder Virat Kohli was standing at first slip. It wasn't really a catch. It was steered away in control. But as a batsman, you want to be playing a lot straighter than, through the slip cordon. बुमराह अचानक तरह तरह की परेशानी प्रस्तुत कर रहे हैं. इस बार कुछ ज्यादा लंबाई की गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस बार ज्यादा विश्वास के साथ पुश भर कर दिया गेंद को, कवर्स में फील्ड कर लिया गया. बेस्टो अभी भी 61 गेंदों का सामना उन्होंने किया है. शुरू में काफी दबाव में और तनावग्रस्त नजर आ रहे थे. बैट भी 1-2-3 ओवर के बाद उन्होंने बदल लिया था, लेकिन उसके बाद से कुछ बढ़िया स्ट्रोक्स खेले हैं, खासकर स्ट्रेट ड्राइव्स. Absolutely. He's looked much better in control. He's now nearing a half centuries on 37 is Johnny Bairstow. Joe Root, of course, is it going to be back-to-back hundreds for him? बुमराह की अगली गेंद, और फिर भी खेला जरूर है लेकिन कुछ हड़बड़ा कर खेला है. जैसे गेंद खुद ब खुद आई, टकरा कर और एज लेकर चली गई. बैट आगे बढ़ा हुआ था, लगभग दूसरे तीसरे स्टंप पर, ऑफ स्टंप के इतनी बार वो गेंद थी. अच्छे सीम की पोजीशन बहुत बढ़िया थी और उसमें थोड़ा सा बैक स्पिन भी नजर आ रहा था. और गेंद आई, टकराई बैट से और किनारा लेके गई, हालांकि कुछ सॉफ्ट हैंड से खेला था. And that's the key. You were talking about it earlier, Vineet, that how Joe Root's scoring areas have changed when he's playing in England as well over the last few years. Just plays with soft hands, plays very close to the body. अगली गेंद और इस बार बैकफुट पे धीरे से अंतिम समय तक स्टीयर के अंदाज में खेला. थर्ड मैन बाउंड्री से फील्डर आ रहा है गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक 1 रन और मिल जाएगा इस अंतिम गेंद पर और इस 1 रन के साथ इजाफा स्कोरबोर्ड पे इंग्लैंड के. Right, so 62 overs have been bowled. England 179 for 3. With that single, Joe Root will also retain strike. He's moved up to 72 with that single. And the important part here is that Bumrah has been targeting that line outside off stump for Joe Root. But Joe Root, as we've been constantly mentioning, isn't really pushing away from his body. He's not trying to play with very hard hands away from the body. He's allowing the ball to come to the bat, meet the bat with soft hands. He's looking to steer, but he's not trying to force the issue just yet against Bumrah. ये बात तो तय है कि कुछ सोचने पे मजबूर जरूर कर रहे हैं बुमराह. एक प्रश्न चिन्ह सा लगा रहे हैं, एक सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको देखकर खेलना होगा. वो कॉरिडोर में बॉलिंग कर रहे हैं, गेंद की लेंथ में बार बार परिवर्तन कर रहे हैं. जडेजा एक नए ओवर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो अच्छा दिलचस्प कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है. Right, first delivery a little flighted, it's driven, but only as far as short cover by Joe Root. No runs for the taking. We're talking about how quickly Jadeja gets through his overs. Shahid Afridi completed an over in 72 seconds versus Zimbabwe in Harare. Stat coming through from Manoj Kumar as the next delivery from Jadeja, again defensively played back towards the bowler. और जिस तरह से वो स्ट्रोक को खेला था कवर्स में, जहां पे उसको फील्ड किया गया था, लगभग उसी स्थान पर कैच आउट हुए थे राहुल. हाफ वॉली थी, लेकिन सुबह सवेरे आपको नई शुरुआत करनी थी. वहीं से भारत बैकफुट पर आ गया. Right, next ball. Meanwhile, again from Jadeja, turned away towards square leg. Again, no runs. It's an interesting field, Vinny, that Jadeja has set a fielder at first slip. They've got short cover. They've got a fielder at mid-wicket as well. So they're just probably thinking they want to get Joe Root to play the odd drive. कल भी हमने देखा था कि जडेजा 5-4 की फील्ड से बॉलिंग कर रहे थे, तो वो दोनों, यू कांट जस्ट डिफेंड बोथ साइड्स, कैन यू? लेकिन इस बीच ये गेंद और उसको खेला और बहुत बढ़िया अंडर आर्म थ्रो, दौड़ के साथ ही गेंद को उठा लिया, थ्रो किया, लेकिन सीधे स्टंप्स पे नहीं और रन सुरक्षित पूरा हो गया. Right, it was Mohammad Shami standing at that short third man position, ran in very quickly to prevent the single from being taken, but Joe Root took off the moment he played the ball, and I think good calling by Johnny Bairstow as well, and the batsman complete an easy single. ऑस्ट्रेलिया में एक रणनीति भारत ने इख्तियार की थी. ऐसे समय में जब बैटिंग के लिए सेशन अच्छा जा रहा होता, जडेजा की ये गेंद और उसको ऑन साइड में डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, लेकिन 4 खिलाड़ी एक सीध में तैनात हैं. अंतिम गेंद पर इस ओवर के 63वें पे कोई रन नहीं मिला. ऑस्ट्रेलिया में जब देखते थे कि बड़े लंबी साझेदारियां होती हैं, तो भारत करता यह था कि लेग साइड में पैक फील्ड करके वन साइड ऑफ द विकेट बॉलिंग करना और बाध्य करें कि वो टाइड के खिलाफ या फिर स्पिन के खिलाफ उसको ऑफ साइड में खेलें या अगर रन बनाना है. उससे 2 चीजें होती थी. एक तो ये कि रन बनाने की गति, दबाव भारत के ऊपर जो बनता था वो कम हो जाता था और बैट्समैन उकता कर कोई गलती भी कर देता था. Right, you're right, but a lot of times players have also, or captains have said that's a slightly more defensive mindset, but that's test cricket. A lot of times you need to be able to defend just as well as you're attacking. Start of a fresh over meanwhile. जसप्रीत बुमराह की इस पहली गेंद को अधूरे मन से खेले, तैयार जैसे नहीं थे उस गेंद को.
नो मैंस लैंड में थे, ना पूरे आगे थे ना पूरे पीछे गए थे। कप्तान जो जैसे तैसे किनारे से लगने के बाद गेंद सामने की ओर लुढ़क कर रह गई। जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर हैं कि अचानक एक ऐसी गेंद कर देंगे जो आपसे संभलेगी नहीं, और इसीलिए हमेशा उनके खिलाफ चौकन्ना रहना पड़ता है। He's also very capable with the old ball. Remember, this ball is 63 overs old, yet he's making it talk. He's still getting it to seam around. जसप्रीत बुमराह क्रीज के बीचों बीच से ये गेंद थी, और इस बार बैकफुट पर संतुलित होते हुए अपना पेटेंट स्ट्रोक थर्ड मैन की दिशा में खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, केवल 1 रन मिलेगा जो रूट को। जो रूट भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने कैरियर में ड्रॉप किए गए हैं। रिकी पॉन्टिंग भी उस गिनती में आते हैं। ग्राम गूच जैसा दिग्गज खिलाड़ी जिसने इतने रन किए, एक समय उनके करियर में ऐसा आया कि उनको टीम से कुछ दिनों के लिए बाहर बैठाना पड़ा। मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके के संकट के बादल भारतीय टीम में भी कुछ खिलाड़ियों में मंडरा रहे हैं। सब टीमों के साथ ऐसा होता है। But how you come back, it's like life. It's an ECG. It always has its highs and its lows. But how you come back from that trough is, I think, what defines you as a player or as a human being. एक चौकोर बनाते हुए 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। स्लिप के 2 हैं, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट है, एक स्क्वायर कवर है, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है, और मिड ऑफ नजर आ रहा है। ऐसी फील्ड आपने कभी देखी नहीं होगी। तो ये कुछ ना कुछ नई तजवीज और रणनीति, और कुछ नहीं तो बैट्समैन के दिमाग में ये सवाल आता है, आखिर हो क्या रहा है, क्या करने वाले हैं। वो जो दुविधा है वो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। I think the thought process here is to bowl on one side of the stump. That's what Bumrah is doing. If you look at his line of attack in the session that we've seen so far, Bumrah is bowling primarily outside the line of off stump and getting the ball to angle in to the right-hander. और ये सारे खिलाड़ी जो मैंने आपको गिनाए 20-22 गज के घेरे में हैं, और दायरा जो एक दिवसीय का होता है। इस बीच ये अगली गेंद थी बुमराह की, और क्रीज के कोने से अंदर आती हुई सीधी रहती हुई खतरनाक गेंद जिसमें लेट मूवमेंट नजर आ रहा था। परेशानी बैट्समैन को इसलिए नहीं हुई कि फिर भी ऑफ स्टंप के बाहर थी, सारी परेशानी विकेट कीपर की कि डाइव लगाते हुए उसको लेना पड़ा। Covered his stumps well there, did Bairstow. Made sure that he knew where his off stump was, and then trusted the bounce as well. So when he shuffled across his stumps, shouldered arms, made sure that he had the off stump covered. एक शॉर्ट मिड विकेट जो थोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ हटके है, और एक मिड ऑन भी नजर आ रहा है। ये ऑन साइड के फील्डर्स हैं, और इस बार बैट और पैड 7 रखा। बैट और पैड पहले जैसे अब 7 कभी भी क्रिकेट में शायद देखने को नहीं मिलेगा। फॉरवर्ड डिफेंसिव इज नो मोर द सेम इट यूज टू बी। आप देखें कि रक्षात्मक स्ट्रोक बैट और पैड 7, अमूमन आप देखेंगे दोनों के बीच में आप गैप नजर आता है। I think there are multiple reasons for it, which we can debate at the end of the over as well, about how things have changed. One ball remaining in this over from Bumrah. He's bowling his 15th over. Remember, none for 34 for Bumrah as he comes in one last time in this over. 181 3 विकेट पर है इंग्लैंड का स्कोर। आज सुबह से कोई विकेट गिरा नहीं है, और इस बार कुछ नीचे रहती हुई गेंद को थोड़ा झुक कर खेलना पड़ा, और लेकिन उसको संभाल लिया और ओवर समाप्त हो गया। तो बड़ा दिलचस्प क्रिकेट है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इंग्लैंड ये सत्र पे जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है सुरक्षित निकाल रहा है, और ये सत्र उनके नाम होगा अगर वो विकेट नहीं खोते हैं। Absolutely. This partnership really taking on ominous form now. It's 73 what the partnership is worth between Bairstow and Root. 73 of 136 deliveries. And, well, you now have to scratch your head to remember what was the score like when Rory Burns was dismissed. It was 108 yesterday. So long time's passed since then. और दूसरी बात, भारत को ये नहीं भूलना है कि बहुत नीचे तक बैटिंग करती है इंग्लैंड। आप देखेंगे कि निचले क्रम के जो बैट्समैन भी ऊंचे करारे स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं, तो भारत के पास बहुत विषम परिस्थितियां हैं। बड़ी भारी चुनौती है कि जल्दी से जल्दी विकेट लें। Absolutely. Jadeja starts a fresh over. First delivery again defensively played by Joe Root towards mid-wicket. There's no run that he can take on that occasion. He's on 74 and Jadeja is ready to bowl the next delivery. Left arm round the wicket. This one's angling in. It strikes Joe Root on the pads, but that ball seemed to be sliding down the leg stump line. It wasn't really hitting the stumps, and that's the reason why the Indians don't go in for a review. अच्छी फिरकी दी थी, अच्छी रेवोल्यूशंस थी उसमें गेंद पे। नी रोल पे थोड़ा नीचे जाके टकराई जरूर थी गेंद, लेकिन जिस तरह से लेग स्टंप का गार्ड लेके खड़े हुए थे रूट, उससे साफ लग रहा था कि लेग स्टंप को छोड़कर चली जाएगी। अगली गेंद को 2 फील्डर्स के बीच में से खेला जरूर है, और उस ओर फील्डर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। That's the beauty of Ravindra Jadeja's bowling. A lot of times as a right-handed batsman, if you're playing him for the turn, then you're going to be in trouble, because his stock delivery is going to be the one that will come with the angle, the arm ball that will just carry on straight through. तो हालांकि भारत को विकेट नहीं मिला है,
इस बीच जडेजा की अगली गेंद और इस बार बैटर पैड बिल्कुल आदर्श कॉपी बुक अंदाज में गेंद के ऊपर हावी होते हुए स्पिन को स्मॉदर करते हुए रक्षात्मक रूप से खेल दिया। तो विकेट भारत को नहीं मिला है, लेकिन बीच बीच में कुछ परेशानियां सी जरूर नजर आती हैं बैट्समैन के। And that's the beauty of Test cricket. As Jadeja comes in for another time in this over, quicker delivery this time, but Johnny Bairstow very solid in defense. And I think Bairstow has realized that this pitch is not affording a lot of grip at the moment to Jadeja for the ball to grip and turn away. So he's looking a lot more assured in the way he's batting against Ravindra Jadeja. He drives the next delivery straight towards mid-on. This time there's no run as the over comes to an end. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय IMU भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। IMU समुद्री क्षेत्र में यूजी में मुख्यतः मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस एवं नेवल आर्किटेक्चर तथा PG एवं अनुसंधान में मुख्यतः नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। IMU के परिसर चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई और कोची में स्थित हैं। प्रवेश एवं पाठ्यक्रम की जानकारी के लिए www.imu.edu.in पर लॉग ऑन करें। ड्रिंक्स के बाद से भारतीय फील्डिंग कुछ बेहतर नजर आ रही है, सुधार हुआ है और ज्यादा पूर्वानुमान भी लगा रहे हैं और डाइव भी लगा रहे हैं, गेंद को रोक रहे हैं। अंतिम गेंद पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए और जडेजा खुद प्रसन्नचित हो गए। मनोबल बढ़ता है बॉलर का जब आप फील्डिंग करते हैं और बैटिंग टीम पे ऊपर दबाव बनता है। तो मैं समझता हूं कुल मिलाकर ये जरूर है कि भारत अब तक विकेट नहीं ले पाया है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प और यही टेस्ट क्रिकेट का रोमांच है। रमन, Absolutely. 20 overs have been bowled so far in the day's play on day 3. And you look at how England have gone about the task. They'd be happy they haven't lost a wicket in those 20 overs. Remember, they've gone on added runs at a brisk clip as well. Can India turn things around? ईशांत शर्मा बॉलिंग कर रहे हैं। उनके नए ओवर की पहली गेंद, ये उनका 12वां ओवर है। गेंद ज्यादा दूर नहीं गई थी, लगभग गली क्षेत्र में थी, दौड़कर रन लेना चाहते हैं और उसको पूरा भी कर लिया। बहुत निचले हिस्से पे लगी थी बैट की, उसको सहला रहे हैं अपने हाथों से रूट, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा अब आ रहा है। अब तीसरा अंपायर फैसला करता है नो बॉल का, तो संवाद होने में और संकेत आने में कुछ समय जरूर निकल जाता है। And the reason why things have changed is because you've got the benefit of the third umpire, the TV umpire who can review no ball. So the on-field umpire can stay focused and actually watch the trajectory of the ball to take those calls for the on-field decisions like a leg before or a caught behind in a better way, and be a little less burdened by the aspect of having to look at the bowler's landing foot as well as then looking up and seeing where the ball has struck the batsman on the pad. ईशांत शर्मा पेविलियन एंड से बॉलिंग कर रहे हैं, जो उनका प्रिय एंड है, और कुछ फुटवर्क में थोड़ा सा चूके, लेकिन मिडिल स्टंप की गेंद को मोड़ा ऑन साइड में। और ये देखते हुए कि ईशांत शर्मा जिस ओर से बॉलिंग कर रहे हैं उधर थर्डमैन की दिशा में स्लोप है, थर्डमैन लेना बहुत जरूरी है। हालांकि बेयरस्टो बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि गेंद ढलान पर लुढ़कती हुई चली जाती है और उसकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है। The running between the wickets has been good by England, especially with this partnership between Bairstow and Root, and that's, I think, another reason why the Indian fielding needs to really step up. And we're saying that post the drinks break, the Indian fielders are looking a little more alert and trying to cut off those singles that were coming with ease early on. ईशांत शर्मा की अगली गेंद क्रीज के बीचों बीच से उन्होंने लेग स्टंप के बाहर गेंद की थी। इस बार हवा में थोड़ा सा स्विंग हुई थी, बहुत ज्यादा हवा की स्विंग इस मैच में बहुत देखने को नहीं मिली है। मिली है तो बहुत मामूली सी मिली है और वो बीच बीच में मिली है, नहीं तो विशेष करके नॉटिंघम में और ट्रेंट ब्रिज में, जो कि प्रख्यात है, अगर आप देखें कि स्विंग कहां नहीं मिलती तो एजबेस्टन, बर्मिंघम में भी स्विंग उतनी ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन रूट, जैसा कि हम बताते रहे, रमन भी आपको बताते रहे कि पॉइंट और विकेट कीपर के बीच में 27% और पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 32%, तो अधिकांश रन इस क्षेत्र में वो बनाते हैं। 62% of his runs have been scored on the offside, if you include that entire arc. But let's see what Ishant can come up with on the next delivery. Oh, I wish my mathematics was as good as you, Raman. बहरहाल गणित इस समय भारतीय कप्तान के दिमाग में चल रही होगी कि एक काम अच्छा किया है भारत ने कि रन रोक लिए हैं, नहीं तो बहुत तेजी से रन बनते चले जा रहे थे, उस पर कुछ अंकुश जरूर लगाया है। और बॉलिंग में ऑफ स्टंप के बाहर कॉरिडोर में बॉलिंग करते रहे, कुछ ओवर थ्रो शुरू में हुए, उसमें रन ज्यादा मिले, कुछ चुनौती दी भारतीय फील्डर्स को कि हम आपके ठीक चेहरे के सामने से रन लेंगे, और कुछ ओवर थ्रोस के रन चले गए थे।
Right, and of course the previous delivery, another quick single as we were talking, another quick single was taken, just highlighting the fact that this England team, especially this pair, seem to be picking up those singles with ease. ईशांत शर्मा की ये गेंद ओवर पिच गेंद दे दी उन्होंने उनके पैरों के पास, उसका बहुत ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। सिराज ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की, कुछ भी करते हैं मैदान पे छाए रहते हैं, जिस वेग में दौड़ रहे थे उसी में गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया, जबकि वो लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं। लेकिन ईशांत शर्मा लगातार इस ओवर में ये परेशान हैं और लेग स्टंप के बाहर उनकी गेंदें जा रही हैं और लेंथ भी लगभग हाफ वॉली पर मिल रही है बैट्समैन को। 4 रन हो जाते हैं स्क्वायर लेग पर। Yes, great fielding effort by Siraj, no two ways about it. But Ishant Sharma, given his height, what he's trying to do as far as this spell is concerned, anyway, remember he's been brought into the attack again. The fact that he's just trying to angle the ball into the right-hander, probably that's the reason why he's at times ending up drifting down leg side. ईशांत शर्मा की इस गेंद को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ, किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं, सावधानी से सुरक्षित खेल दिया। तो ये सोप की परेशानी है। यहाँ पे जो ढलान है मैदान के उत्तर पश्चिम की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर, मैदान लगभग 8 फुट झुका हुआ है और अगर आप खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑन पर तो थर्ड मैन का फील्डर नजर भी नहीं आता है। तो ये जो परेशानी है उससे नए स्पेल में आप ओवर करेक्ट करते हैं, ढलान से गेंद को सरकने नहीं देना चाहते हैं, तो ओवर करेक्ट करने के प्रयास में लेग स्टंप की तरफ भटक जाते हैं। An interesting field, 2 fielders in the slip cordon, a short cover point, a fielder at short cover as well for Ishant as he comes in one more time. और उनके जो विशेषज्ञ, उनके जो एक्सपर्ट हैं वो ऑफ साइड में स्ट्रोक्स खेलने के लिए, ये जो विशेष आमतौर पर नहीं दिखती फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड की भरी हुई क्षेत्र रक्षण है, उससे कम अंकुश बेस्टो पे लगा है। एक समय अरेकी बता रहे थे कि 6 ओवर से बेस्टो ने एक भी रन नहीं बनाया था, लगातार 6 ओवर में एक भी रन बेस्टो नहीं ले पाए थे। Right, and it was the last delivery of that over, a dot ball wrapping up the over from Ishant Sharma. So they're probably trying to dry up the flow of runs for Bairstow and then hope that he plays the odd rash shot and gives his wicket away. Maybe just trying to test his patience. England 186 for 3 after 66 overs. तो भारत चाहता था कि पहले सत्र में और शुरू के आधे घंटे में विकेट निकाले, जल्दी जल्दी आउट करें, और विशेष करके कप्तान जो रूट की पीठ देखने में बड़ी दिलचस्पी थी भारतीय खिलाड़ियों को, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। Yes, they just wanted to see the name written on the back of the shirt as he walked back to the pavilion. The only thing they've seen him is walking out of the pavilion onto the pitch, and then he stayed there. And then not